बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर, शांत और समृद्ध राज्य था, विजयपुर। इस राज्य में हर तरफ शांति और प्रजा का अटूट प्रेम था। इस राज्य में राजा जय सिंह राज करते थे, जो न सिर्फ एक न्यायप्रिय बल्कि अत्यंत दयालु राजा माने जाते थे। उनके साथ रानी रत्नावली थी। दोनों की एक ही संतान थी, राजकुमारी चंद्रिका। वह बहुत सुंदर थी। एक दिन अचानक ऐसा हुआ जिससे महल की रौनक ही जैसे खो गई। राजकुमारी चंद्रिका गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसके चेहरे की चमक बुझ गई थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी और वह हर पल बेचैनी में पड़ी रहती थी। हे प्रभु, मेरी प्यारी चंद्रिका को ये क्या हो गया? उसकी वो मासूम हंसी, वो चंचलता सब कहीं खो सी गई है। मैं उसका दुख देख नहीं पा रहा हूँ। महाराज, मैंने सारे राजवैद्यों को बुलाया है। कोई कहता है कोई ग्रह दोष है, कोई कहता है कोई मानसिक बीमारी बता रहा है। हर दवा दी मैंने उसे, लेकिन हमारी बेटी वो कहती है कि उसे आराम नहीं मिल रहा है। माँ, ये दवाइयाँ मुझे और अजीब सा महसूस कराती हैं, जैसे मन और भारी हो जाता है। मुझे डर लगता है माँ। रानी रत्नावली की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से अपनी बेटी के सिर को सहलाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उनकी रोने की आवाज पूरे महल में सुनाई देने लगी। महाराज, क्या हम बस यूं ही देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे? क्या आप नहीं देख पा रहे कि हमारी चंद्रिका दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही है? मैं एक माँ हूँ और मेरा कलेजा फटा जा रहा है। रानी, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। मेरे लिए भी ये असहनीय है। लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, जैसे इस अंधेरे में कोई राह नहीं दिख रही है। राजा कुछ देर तक तो चुप रहे। फिर अचानक जैसे उन्हें कोई पुरानी बात याद आ गई। उनकी आंखों में हल्का उजाला आया। रानी, मुझे एक बात याद आई है। वर्षों पहले एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत से मेरी भेंट हुई थी। वो एक बूढ़ी माँ है जो जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहती है। लोग कहते हैं कि उसके पास हर कैथिन समस्या का हल है। शायद वही हमारी चंद्रिका के दुख का समाधान कर सके। महाराज, आप एक पल भी मत गवाइए। आप अभी जाए उस बूढ़ी माँ से मिलिए। शायद वही हमारी अंतिम आशा है। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को बुलवाया। सेनापति, रथ और घोड़े तुरंत तैयार करो। मैं अभी बूढ़ी माँ की कुटिया की ओर प्रस्थान करूंगा। रानी रत्नावली ने राजा का हाथ थामा और आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, महाराज, कृपया जल्दी लौटिएगा। मेरी चंद्रिका अब मुझसे आंखें नहीं मिलाती, जैसे वो थक चुकी है, टूट चुकी है। मैं अब और नहीं सह सकती। राजा जय सिंह घोड़े पर सवार होकर तेजी से जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते भर उनकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा था, अपनी बेटी चंद्रिका का पीला मुरझाया हुआ चेहरा। कुछ ही समय में वे जंगल के किनारे उस छोटी सी झोंपड़ी तक पहुंच गए जहां बूढ़ी माँ रहती थी। वह झोंपड़ी बहुत पुरानी थी, मगर बड़ी सादगी और सफाई से सजी थी। अरे बेटा, इतनी सुबह सुबह कौन आया है? ओह, ये तो स्वयं महाराज है। महाराज, आप यहाँ? क्या कोई अनहोनी हो गई है? माँ, मेरी बेटी चंद्रिका बहुत बीमार है। सारे वैद्य हार मान चुके हैं। आपकी याद आई। कहते हैं आपके पास हर मर्ज का इलाज है। कृपा करें, मेरी बेटी को बचा लीजिए। महाराज, आपने मुझे याद किया, यही मेरे लिए सौभाग्य है। परंतु चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ चलूंगी। लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए। मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें रखनी होंगी। माँ, रानी बहुत व्याकुल हैं। कृपा कर आप जल्दी चलें। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। बूढ़ी माँ ने अपने घर के भीतर जाकर कुछ कपड़े, एक झोली और कुछ जड़ी बूटियों की पोटली समेटी। फिर उन्होंने अपने घर में रहने वाले 3 बेटों को पुकारा। रघु, माधव, गोपाल, कहाँ हो तुम सब? जरा बाहर तो आओ। थोड़ी देर में 2 बेटे रघु और माधव बाहर आते हैं। माँ, इतनी सुबह क्यों बुला रही हो? नींद तो पूरी होने दो। हमें भूख लगी है माँ, कुछ बना दो। फिर जो कहना है कहना।
तुम दोनों हर बार यही करते हो, काम में हाथ नहीं बटाते और बस खाने की पड़ी है। ये देखो तुम्हारा छोटा भाई गोपाल जो हर काम में मेरी मदद करता है, उसे देखो। भाइयों, क्या आप नहीं देखते माँ कितनी मेहनत करती हैं? मैं छोटा हूं तो क्या, मैं माँ की सेवा करना अपना धर्म मानता हूं, और आप दोनों सिर्फ ताने मारते रहते हो। तू हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन हम तुझसे बड़े हैं, समझा? ज्यादा उपदेश मत दे। जा जा, तू तो माँ का प्यारा बेटा है ना? जा जा, तू ही सब कर, हमें मत सिखा। अभी सुनो, मैं महल जा रही हूँ, राजकुमारी बहुत बीमार है, शायद मुझे कुछ दिन रुकना पड़े। गोपाल, घर की देखभाल तुम करोगे? और हाँ, शाम को जब लो हूँ तो खाना तैयार मिलना चाहिए। माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब देख लूंगा। आप बस राजकुमारी को ठीक करके आइए। बूढ़ी माँ राजा के साथ महल की ओर चल देती है। रास्ते में वह बार बार राजा से चंद्रिका की हालत पूछती है और दवाओं की तैयारी मन ही मन करने लगती है। जब वे महल पहुंचते हैं तो रानी दौड़कर बूढ़ी माँ से लिपट जाती हैं। माँ, मेरी चंद्रिका, वो मुझसे कुछ नहीं कहती, बस एक टक देखती रहती है, जैसे जीने की चाह ही नहीं रही उसमें। महारानी, अब मैं आ गई हूँ, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी। चलो, मुझे राजकुमारी के पास ले चलो। बूढ़ी माँ को राजकुमारी के कमरे में ले जाया जाता है। वहां उन्होंने चंद्रिका का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा, फिर कुछ सवाल पूछे। थोड़ी देर बाद उन्होंने चुपचाप अपनी पोटली से कुछ पत्तियां निकाली और बोली, समस्या बहुत गहरी है, शरीर से नहीं, ये पीड़ा आत्मा की है। मुझे एक विशेष जड़ी बूटी की आवश्यकता होगी जो सिर्फ जंगल के बीचों बीच मिलती है, लेकिन वो जंगल अत्यंत भयानक है, वहाँ जंगली जानवरों का वास है। माँ, आप बताइए, मैं 100 सैनिक भेजता हूँ, राजकुमारी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं महाराज, ये काम वीरता का नहीं, संयम, धैर्य और श्रद्धा का है। आप मेरे तीनों बेटों को भेजिए, मैं देखना चाहती हूँ उनमें से कौन इस परीक्षा में खरा उतरता है। राजा सहमत हो जाते हैं। बूढ़ी माँ फिर अपने घर लौटती हैं और तीनों बेटों को सच्चाई बताती हैं। तीनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अगले दिन वे महल पहुंचते हैं। रघु और माधव पहले तो डर जाते हैं, लेकिन जब राजा उन्हें इनाम देने का वादा करते हैं तो वे लालच में आकर तैयार हो जाते हैं। तीनों भाई जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। गोपाल अकेले दाएं मार्ग से जाता है, जबकि रघु और माधव बाईं दिशा में चलते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें शेरों का एक झुंड दिखाई देता है। डर के मारे दोनों उल्टी दिशा में भागते हैं। उधर महल में राजा और रानी गहरी चिंता में बैठे हैं। तभी रघु और माधव वापस आकर कहते हैं, महाराज, वहां बहुत खतरा है, हम मरते मरते बचे हैं। महाराज, हमें माफ कीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा ये काम। रानी की आंखों से आंसू फिर बहने लगते हैं, लेकिन राजा शांत रहते हैं। वह गोपाल पर भरोसा रखते हैं और रघु और माधव के लौट आने के बाद महल में उदासी छा गई थी। रानी रत्नावली अपनी बेटी को देखकर रोने लगीं। राजकुमारी चंद्रिका की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी, लेकिन राजा जय सिंह की आंखों में अब भी एक उम्मीद थी। गोपाल, मैं जानता हूँ, अगर कोई मेरी बेटी को बचा सकता है तो वो है गोपाल। वो लड़का साहसी भी है और सच्चा भी। हे भगवान, गोपाल को सुरक्षित लौटाना, मेरी चंद्रिका की सांसें उसी पर टिकी हैं। गोपाल अकेला लेकिन निडर जंगल के घने और अंधेरे रास्तों पर बढ़ रहा था। पक्षियों की चहचहाहट भी डरावनी लग रही थी, लेकिन गोपाल के मन में सिर्फ एक बात थी, राजकुमारी को बचाना है। अगर माँ को यकीन है मुझ पर, तो मुझे किसी डर की क्या परवाह। मैं जरूर वो जड़ी बूटी ढूंढ निकालूंगा किसी भी हालत में। जंगल में कुछ दूरी तय करने के बाद उसे एक पुराना पत्थर नजर आया, जिस पर कुछ श्लोक लिखे हुए थे। उसने माँ की बताई बात याद की, जहाँ पत्थर पर मंत्र होंगे, वहीं नीचे जीवन देने वाली बूटी छुपी होगी।
यही तो है, माँ ने ठीक यही बताया था, मुझे यही खुदाई करनी होगी। गोपाल पत्थर के पास बैठ गया और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी उंगलियों को एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया जैसी चीज टकराई। वह कांपते हाथों से उसे बाहर निकालता है। डिबिया खोलने पर उसमें हरी नीली चमकीली जड़ी बूटी रखी थी। अरे ये तो वही जड़ी बूटी है जो माँ ने लाने को कहा था। अब शायद राजकुमारी बच जाएगी। लेकिन जैसे ही गोपाल लौटने को मुड़ा, उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। एक विशाल सांप पेड़ से फुफकारता हुआ नीचे आया। गोपाल घबरा गया, लेकिन रुका नहीं। नहीं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। ये जीवनदान का काम है, मुझे जाना ही होगा। सांप ने जैसे गोपाल की आंखों में उसकी सच्चाई देख ली। कुछ पल बाद वह चुपचाप सरकता हुआ झाड़ियों में चला गया। गोपाल भागता हुआ महल की ओर निकल पड़ा। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन चेहरे पर जीत की चमक थी। अगले दिन सुबह महल में सभी लोग चौंक रह गए जब उन्होंने देखा कि गोपाल महल के दरवाजे पर खड़ा है। हाथ में वही चमकीली जड़ी बूटी थी और चेहरा धूल से सना हुआ था। बेटा, तुम सच में देवदूत बनकर आए हो। मेरी चंद्रिका को बचा लिया तूने। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े योद्धा भी ना कर सके। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, मेरा विश्वास और मेरा वारिस। गोपाल ने जड़ी बूटी बूढ़ी माँ को सौंपी। बूढ़ी माँ ने उससे सावधानीपूर्वक एक मिश्रण में बदला और राजकुमारी को पिलाया। कुछ ही समय में राजकुमारी की आंखों में चमक लौट आई, चेहरा खिला और शरीर में ऊर्जा भर गई। माँ, मुझे अब अच्छा लग रहा है, जैसे कोई भार उतर गया हो। महल में उल्लास छा गया। ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज उठीं। तुमने हमारी दुनिया लौटा दी गोपाल। आज हम धन्य हो गए। आज से गोपाल मेरा बेटा है, ये राज्य गोपाल का है। एक सच्चे, निडर और भावुक हृदय वाले इंसान का, जो हर माता पिता की आशा है। राजमहल में चारों ओर खुशी और उत्साह का माहौल था। गोपाल की बहादुरी और सच्ची निष्ठा की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। रानी रत्नावली और राजा जयसिंह की आंखों में गर्व और ममता की चमक थी। लेकिन इस जश्न के माहौल में एक कोना ऐसा भी था जहां खामोशी गहरी थी। वहां बैठे थे रघु और माधव। भैया माधव, याद है जब गोपाल हमसे सुबह उठने के लिए कहता था तो हम उसे डॉटकर भगा देते थे, और आज वही गोपाल पूरे राज्य का राजा बन गया है। कितना गलत समझा हमने उसे। हाँ रघु, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसका दिल इतना बड़ा होगा। मां की हर बात मानता था, मेहनत करता था, पर हमने उसकी कद्र नहीं की। आज अपने ही छोटे भाई के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। दोनों भाई दुखी होकर रोने लगे। उनकी आंखों से बहते आंसू इस बात का प्रमाण थे कि पछतावा सच्चा था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अपनी गलतियों को सुधारेंगे और सच्चे दिल से क्षमा मांगेंगे। अब और देर नहीं करनी चाहिए माधव। चलो मां के पास चलते हैं और अपने सारे पापों की माफी मांगते हैं। दोनों भाई मां के पास पहुंचे, जो अब महल के एक सजे हुए अतिथि कक्ष में आराम कर रही थीं। वे दोनों उसकी सेवा में लगी दासियों को हटाकर उसके चरणों में बैठ गए। मां, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी सेवा नहीं की, तुम्हारे दुख को नहीं समझा। हमने गोपाल को अपमानित किया, लेकिन अब हम बदलना चाहते हैं। हमें एक मौका दो मां, सिर्फ एक मौका। मेरे बच्चों, माफी मांगना ही पहला कदम होता है सुधार की राह पर। अगर तुम सचमुच दिल से बदलना चाहते हो तो तुम्हारी माँ तुम्हें माफ करती है। अब मेहनत से अपने जीवन को बदलो, यही मेरी इच्छा है।
उधर दरबार में एक भव्य सभा लगी थी। राजा जय सिंह ने पूरे दरबार के सामने गोपाल को सिंहासन के पास खड़ा किया और गर्व से उसका हाथ थामा। मेरे प्यारी प्रजा, आज मैं अपने छोटे पुत्र गोपाल को विजयपुर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। यह वह इंसान है जिसने न केवल साहस दिखाया बल्कि अपनी सच्चाई, परिश्रम और दया से एक नई मिसाल कायम की। ऐसा राजकुमार ही योग्य होता है राज्य चलाने के लिए। सभा में उपस्थित सभी लोग जोर से पुकार उठते हैं, गोपाल महाराज की जय, गोपाल महाराज की जय। ये गूंजता हुआ नारा पूरे राजमहल की दीवारों से टकराकर दूर दूर तक फैल जाता है, जैसे स्वयं आकाश भी इस जयघोष में शामिल हो गया हो। सभा के बाद रघु और माधव धीमे कदमों से गोपाल के पास पहुंचे। दोनों की आंखों में अपराध और दिल में डर था कि कहीं गोपाल उन्हें माफ न करे, तो वो दोनों क्या करेंगे। गोपाल, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारी मेहनत को मजाक समझा। आज अगर हमसे नफरत भी करोगे तो भी सही होगा। बस एक मौका चाहिए तुम्हारे साथ चलने का। हम सच में बदलना चाहते हैं, हमें माफ कर दो। अब हम भी राज्य के कामों में तुम्हारा हाथ बंटाना चाहते हैं। भैया, आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मेरा सम्मान है। मैंने कभी मन से आपको दोष नहीं दिया। आप अगर सच्चे दिल से बदलना चाहते हैं तो यह राज्य हमारा है। चलिए साथ चलें, साथ मिलकर इसे और सुंदर बनाएं। राजा और रानी यह देखकर भावुक हो गए। अब उनका परिवार फिर से एक हो गया था। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता, एक सेवक हाँफता हुआ दरबार में पहुंचा। महाराज, एक अत्यंत गंभीर समाचार प्रकट हुआ है। सीमावर्ती गांवों की नदियां अब सूखने लगी है। वहां की धरती प्यास से दरकने लगी है, खेत बंजर हो चुके हैं। प्रजा पीने के जल की एक एक बूंद को तरस रही है। स्थिति इतनी विकट हो गई है कि लोग अपने बसे बसाए गांवों को छोड़ने पर विवश हो रहे हैं। महाराज, यदि शीघ्र कोई उपाय न किया गया तो ये संकट समूचे राज्य पर छा सकता है। यह संकट बहुत बड़ा है। अगर एक राजकुमार का कर्तव्य है अपने राज्य की रक्षा करना, तो जल और जीवन दोनों की रक्षा करना भी मेरा धर्म है। हमें तुरंत ही इसका उपाय करना होगा। गोपाल, अब ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। हम जानते हैं कि तुम इस परीक्षा में भी सफल रहोगे। अब तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई भी रहेंगे। हाँ राजन, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। गांवों की सेवा हम पूरी निष्ठा से करेंगे। हम भी जल संकट का हल निकालने में गोपाल का साथ देंगे, चाहे जंगल जंगल घूमना पड़े या पहाड़ों पर चढ़ना पड़े। राजा और रानी दोनों की आंखें गर्व से भर आईं। रानी ने चंद्रिका को गले लगाते हुए कहा, चंद्रिका, आज तुम्हारे भाई ने जो किया वो हर माँ का सपना होता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि ऐसा भाई तुम्हें मिला। माँ, आज भैया को देखकर लग रहा है कि सच्चे हीरे को कभी कभी धूल से निकालकर चमकाना पड़ता है, और आज वो हीरा पूरे राज्य को रोशनी दे रहा है। राजमहल में चिंता का माहौल था। पूरे विजयपुर में यह खबर फैल चुकी थी कि सीमावर्ती गांवों में पानी की भयंकर कमी हो गई है। राजा जय सिंह ने गोपाल को यह जिम्मेदारी दी थी कि वह इस संकट का समाधान ढूंढे। गोपाल, रघु और माधव अब एक नई यात्रा के लिए तैयार थे। भाइयों, अब वक्त है कि हम अपने राज्य के लोगों के लिए कुछ करें। हमें उन पहाड़ों की ओर जाना होगा जहां से पुराने समय में पानी की धाराएं बहा करती थीं। हो सकता है कि वहां कोई समाधान मिल जाए। अब हम तुम्हारे साथ हैं। इस बार न कोई आलस होगा, न कोई बहाना। हम तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़े रहेंगे। हमें अपनी पिछली गलतियां सुधारनी है। गांव के लोग अब हमारे अपने हैं और हम उन्हें तड़पता नहीं देख सकते।
तीनों भाइयों ने अपना सफर शुरू किया। रास्ता कठिन था, कभी कांटों से भरा जंगल, कभी तेज चढ़ाई वाले पहाड़, मगर तीनों भाइयों ने हार नहीं मानी। हम बस कुछ ही दूर हैं। मैंने मां से सुना था कि इन पहाड़ियों के उस पार एक प्राचीन नदी बहती थी। अगर वह आज भी है तो हम अपने राज्य को बचा सकते हैं। चलते चलते अंधेरा घिर आया। वे एक गुफा के पास रुके। वहीं पर उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जो लकड़ियां जलाकर बैठा था। आज तीनों भाई किस खोज में निकले हो? ये जंगल तो तुम्हें निगल सकता है। तुम्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। साधु महाराज, हम पानी की तलाश में हैं। हमारा राज्य सूख रहा है, लोग प्यास से मर रहे हैं। कृपया हमें कोई रास्ता दिखाइए। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है गोपाल। पहाड़ के उस पार एक नदी है जिसे शिवजल कहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली, स्वार्थ छोड़ो। दूसरी, भय पर काबू पाओ। तीसरी, एकता को न टूटने दो। स्वार्थ छोड़ना? हम तो सब कुछ छोड़ चुके हैं महाराज। अगर भैया हमारे साथ हैं तो हमें डर नहीं लगता। हम इन परीक्षाओं को पास करेंगे। तीनों भाइयों ने साधु की बात मानी और अगली सुबह यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी मिली जिसका बहाव तेज था। नदी पर एक लकड़ी का पुल था जो थोड़ा क्षतिग्रस्त था। कुछ लकड़ियां ढीली हो चुकी थीं और हिल रही थीं, लेकिन सावधानी से पार किया जा सकता था। अगर हम एक एक कर जाएं तो गिर सकते हैं, पर अगर हम एक दूसरे का सहारा लें तो पार कर सकते हैं। रघु, तुम आगे जाओ, माधव तुम्हारे पीछे, और मैं अंत में आऊंगा। सच्ची एकता से उन्होंने नदी पार की। अगली परीक्षा थी अंधकारमयी गुफा, जहां डरावनी आवाजें आती थीं, मगर उन्होंने डर पर काबू पाया और आगे बढ़े। अंत में उन्हें एक विशाल पत्थर मिला जिस पर लिखा था, केवल वही इस झील तक पहुंच सकता है जो दिल से निर्भय, मन से निस्वार्थ और कर्म से एकजुट हो। उन्होंने पत्थर को हटाया और आगे बढ़े। एक चमकदार रोशनी के बाद वे एक अद्भुत झील के सामने खड़े थे। पानी स्वच्छ, शीतल और जीवनदायी था। तीनों भाइयों ने वहां से मटकों में पानी भरा और लौटने की तैयारी की। अब हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। ये झील न केवल पानी देगी, बल्कि हमें ये भी सिखा गई कि जब भाई एक हों तो कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। वे जब वापस गांव पहुंचे तो पूरा राज्य उनकी जय जयकार कर रहा था। लोग अपने राजा गोपाल और उनके भाइयों को धन्यवाद दे रहे थे। बूढ़ी मां, राजा जय सिंह और रानी रत्नावली सब भावुक हो गए। आज मेरे बेटे केवल उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि सच्चे सेवक बनकर लौटे हैं। मुझे गर्व है तुम पर। तुमने हमारी परंपरा को जीवित रखा है गोपाल। और रघु माधव, तुमने अपने भाई का साथ देकर माँ की ममता को सार्थक किया। रानी माँ, ये हमारी संस्कृति की शिक्षा है। परंपरा वो दीपक है जो हमें अंधकार में भी दिशा दिखाता है। मैंने बस वही किया जो मेरे कर्तव्य का हिस्सा था। जब गोपाल, माधव और रघु बूढ़ी माँ के पास पहुंचते हैं तो बूढ़ी माँ उन्हें देखकर कहती है, बेटा, तुम सबने बहुत बहादुरी का काम किया है। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज तुम्हारी सफलता ने मेरे दिल को अपार सुख और संतोष दिया है। मैं सच में बहुत बहुत खुश हूँ। विजयपुर फिर से हरा भरा हो गया। चारों ओर हरियाली लहराने लगी, खेतों में फसलें झूमने लगीं और तालाबों में फिर से पानी छलक उठा। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा खुश थे और बूढ़ी माँ अपने तीनों बेटों गोपाल, रघु और माधव, तीनों भाई गांव के लिए एक मिसाल बन गए। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो सच्चे दिल से सेवा करता है
वही सबसे बड़ा राजा होता है। एकता, संयम और कर्तव्य निभाना ही असली वीरता है।